नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब इस धरती पर एक विशेष आत्मा का अवतरण हुआ। एक ऐसा अवतार जिसने न केवल संसार के अधर्म का अंत किया बल्कि लोगों के दिलों में प्रेम, भक्ति और शांति का बीज बोया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, जिसे हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी एक समृद्ध और सुंदर शहर था, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक अत्याचारी राजा के अधीन था। यह राजा था कंस, जो क्रूरता और अधर्म का प्रतीक था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया था। विवाह के बाद एक भविष्यवाणी हुई जिसने कंस को भयभीत कर दिया। भविष्यवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। यह सुनकर कंस का हृदय कठोर हो गया। उसने तुरंत अपनी बहन और बहनोई को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार डाला। कंस के मन में केवल एक ही भय था, उसकी मृत्यु। और फिर वह शुभ रात्रि आई जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। आधी रात का समय था जब जेल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके साथ ही कंस के विनाश का समय भी शुरू हो गया। भगवान विष्णु के आदेशानुसार वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। वसुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार की। यह चमत्कारी यात्रा थी। यमुना नदी की लहरें शांत हो गईं और वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से सबको मोहित किया। उनके नटखट अंदाज और उनकी मुरली की धुन से पूरा गोकुल प्रफुल्लित रहता था। श्री कृष्ण का बाल्यकाल अनेक चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें मारने के लिए विष पिलाने का प्रयास किया था। इसके अलावा जब इंद्रदेव ने गोकुल पर कहर बरपाया तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर पूरे गोकुल को सुरक्षित रखा। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा आज भी भक्ति और प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल है। वृंदावन में राधा और कृष्ण की रासलीलाएं और उनके बीच का पवित्र प्रेम आज भी भक्तों के हृदय में बसा हुआ है। उनकी प्रेम कहानी ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाया। गीता आज भी मानवता के लिए एक पथ प्रदर्शक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेम, भक्ति और धर्म की शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके जीवन की अद्भुत कथा। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि कैसे अधर्म पर धर्म की विजय होती है। इस जन्माष्टमी पर हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।